मोहित और शोभित दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में इन द रेशियो 3:2। इन्होंने रोहित को नया पार्टनर बनाया फॉर 1 शेयर और उसको इस बात की गारंटी दी गई कि उसका मिनिमम प्रॉफिट जो है वो ₹10,000 होगा। यानी कि अगर उसका प्रॉफिट ₹10,000 से कम आता है तो उसको ₹10,000 दिए जाएंगे एज प्रॉफिट, और अगर उसका प्रॉफिट 10,000 से ज्यादा आता है तो जितना उसका प्रॉफिट निकल कर आया है उसको उतना ही दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कहने का मतलब यह है कि उसका प्रॉफिट जो है वो 10,000 से कम होगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, अब फर्म का जो प्रॉफिट हुआ फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर द एडमिशन ऑफ रोहित वो हुआ ₹54,000 का। आपसे कहा गया है कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कि इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके बताइए अमंग द पार्टनर्स, यानी कि बताइए कि कितना प्रॉफिट मोहित के हिस्से में आएगा, कितना शोभित के हिस्से में आएगा और कितना रोहित के हिस्से में आएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले बच्चों ये चीज जरूर देख लिया करिएगा कि क्वेश्चन में जो गारंटी दी गई है वो क्या पार्टनर्स के द्वारा दी गई है या फर्म के द्वारा दी गई है। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम यहां देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा कि गारंटी इसको दी किसने है इस मिनिमम प्रॉफिट की, तो हम यहां पे यही मानेंगे कि ये गारंटी जो है वो बाय द फर्म दी गई है टू रोहित। अब क्योंकि उसको ये गारंटी बाय द फर्म दी गई है तो ऐसे में हम सबसे पहले रोहित के हिस्से का प्रॉफिट निकालकर देखेंगे कि वो कितना आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो रोहित के हिस्से का प्रॉफिट देखिए एक्चुअल में कितना आ रहा है। तो रोहित प्रॉफिट इज इक्वल टू फर्म का जितना प्रॉफिट था दैट इज 54,000 इंटू उसका हिस्सा जो कि 1/6 है, ये आया निकल के केवल ₹9,000 जो कि उसके मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट से कम है। तो ऐसे में बच्चों क्योंकि उसको ये गारंटी फर्म के द्वारा ही दी गई थी तो फर्म उसको पूरा 10,000 दे देगी एज प्रॉफिट, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट एक्चुअल में निकल कर आया वो मिनिमम गारंटेड अमाउंट से कम था और ये गारंटी क्योंकि फर्म के द्वारा ही दी गई है तो फर्म उसे उसका गारंटेड अमाउंट दे देगी जो कि है ₹10,000। तो रोहित को जो प्रॉफिट मिलेगा वो ₹10,000 मिलेगा। ठीक है बच्चों, आप रीजन इसमें दे सकते हैं। आप रीजन ऐसे लिखेगा, सिंस रोहित एक्चुअल प्रॉफिट इज लेस देन हिज मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट देयरफॉर ही विल गेट ₹10,000 एज प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, अब फर्म ने रोहित को तो उसका हिस्सा दे दिया। अब फर्म का जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो हम मोहित में और सोहित में बांट देंगे। अब कितना बांटेंगे ये देख लीजिए। फर्म का रिमेनिंग प्रॉफिट निकल कर आएगा ₹54,000 माइनस जितना उसने रोहित को दे दिया ₹10,000। तो ये निकल कर आया फर्म का रिमेनिंग प्रॉफिट ₹44,000 माइनस 10,000। तो ये फर्म का बचा हुआ प्रॉफिट है जो फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर देगी बिटवीन मोहित एंड शोभित। ठीक है बच्चों, अब मोहित के हिस्से का प्रॉफिट आएगा इस बचे हुए प्रॉफिट का जो कि ₹44,000 है 3/5 जो उनका आपस का रेशियो था मोहित और शोभित का। ये सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आएगा निकल के ₹26,400। और रही बात शोभित के हिस्से का प्रॉफिट जानने की तो वो आएगा ₹44,000 इंटू 2/5 यानी कि ₹17,600। तो इसका मतलब हर एक पार्टनर को जो प्रॉफिट मिला वो मोहित का आया ₹26,400, शोभित का आया ₹17,600 एंड रोहित का आया ₹10,000। ठीक है बच्चों, वैसे तो इस क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज नहीं मांगी है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज बनाई जाती तो कुछ ऐसे बनाई जाती बच्चों। हम सबसे पहले एंट्री बनाते फॉर नेट प्रॉफिट और वो एंट्री बनती प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, आप पूरा लिख लीजिएगा इसका नाम, और अमाउंट जो आएगा इसमें वो फर्म का जो नेट प्रॉफिट हुआ था उस अमाउंट से आप एंट्री करेंगे।
अब इस प्रॉफिट को जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसकी एंट्री बनती प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू मोहित्स कैपिटल अकाउंट टू शोभित्स कैपिटल अकाउंट और टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट। तो इस 54,000 को जैसे हमने इनको बांटा था फाइनली वो लिख दीजिएगा, जो उनका फाइनल हिस्सा निकल कर आया था 24,000, 26,400, 17,600 एंड ₹10,000। क्लियर बच्चों? इस तरह से ये दो एंट्रीज बनाई जाती, पहली नेट प्रॉफिट की एंड देन उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की अमंग द पार्टनर।